राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, उसमें हम दो गैसेस के बारे में देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन। अगर मैं रियल लाइफ से एक आधा एग्जाम्पल कंपेयर करूँ तो आप ये समझ लीजिए कि हमें पेट्रोल बाय रोड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। ओके, तो जो पेट्रोल है वो हो गया आपके गैसेस, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CO2 हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ओके, अब पेट्रोल लेके जाने के लिए हमें टैंकर लगेगा। उस टैंकर में पेट्रोल डालेंगे और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, बाय रोड लेके जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे जो टैंकर का रोल है वो करता है आरबीसी, और जो रोड का रोल है वो करता है ब्लड। ठीक है, इसमें आरबीसी और प्लाज्मा इन दोनों का यूज होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। देखो, ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, एक सिंपल डायग्राम से आपको सबसे पहले बता देता हूँ मैं। देखो, सपोज ये है एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है, 104 होता है, 40 होता है, यही होता है। और सपोज ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम है, और यहाँ से ऑक्सीजन ऐसे आता है और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी के थ्रू ही बहेगा। हमें पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी। तो इनडायरेक्ट बोलो तो आरबीसी ही इनको कैरी करता है। ऐसा कुछ होगा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? ठीक है, पहले तो आरबीसी में ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, 97% के थ्रू। ऑक्सीजन का 97% पार्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू, आरबीसी के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब बचा 3%। तो ये जो 3% है ये होता है प्लाज्मा के थ्रू स्प्रेड। 3% किसके थ्रू? तो प्लाज्मा के थ्रू। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% आरबीसी के थ्रू होता है, 3% प्लाज्मा के थ्रू होता है। ओके, प्लाज्मा के थ्रू कैसे? तो प्लाज्मा में वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर को मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतना समझा? देखो, अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। इसको हम डिटेल में लेके जाने वाले हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बट ओवरऑल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, अब ये जो है ये 3 वेज में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला वे सबसे पहला वेज है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर। ओके, 23% ऑफ पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से बनता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। कुछ पार्ट प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है, प्लाज्मा में वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ डिजोल्व हो जाता है। ओके, वो कितना है? तो 7%। अब 23 यहाँ, 7% यहाँ, बच गया 70%। तो ये जो 70% है, जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बाइकार्बोनेट आयन से ट्रांसपोर्ट होता है। बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है? तो HCO3 नेगेटिव, ये है बाइकार्बोनेट आयन, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, समझा? तो ये 3 वेज है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने की। ओके, अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं हीमोग्लोबिन के बारे में। जो हीमोग्लोबिन है ये बहुत ही ठरकी आदमी होता है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ठरकी आदमी। क्यों? देखो, इसको सबसे ज़्यादा अफेक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड से, उसके बाद अफेक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, उसके बाद ऑक्सीजन। तो जहाँ जो चीज़ उसको अच्छी मिली ये उसके साथ कंबाइन हो जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, जहाँ कहा उसे CO2 ज़्यादा दिखा तो CO2 के साथ चला जाएगा, और कुछ नहीं मिला तो CO के साथ चले। तो ये है हीमोग्लोबिन का सीन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी जितनी, मतलब जितना परसेंट चांसेस है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो,
उससे 20 टाइम्स ज़्यादा ये CO2 के साथ कंबाइन होता है और 200 टाइम्स ज़्यादा CO के साथ कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आता है। गॉट माय पॉइंट। अब चलते हैं हम मेन टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान देना क्या क्या बता रहा हूँ, अच्छे से देखना, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए ध्यान देना। सबसे पहले ये जो ब्लू पार्ट है इसको हम बोलेंगे आरबीसी। ठीक है, ऐसे दो स्लाइड्स हैं, दोनों स्लाइड में अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। जो ब्लू पार्ट है उसे क्या कहेंगे, आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होगा, तो वो मैं आरबीसी में पढ़ाऊंगा। ब्लू जो पार्ट है वो है आरबीसी, बाकी का जो ग्रीन पार्ट है आरबीसी के आजू बाजू का उसे प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ऐसा एल्वेली आता है, इसमें ऑक्सीजन होता है 104, CO2 होता है 40। ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो जिसको नहीं समझा वो लास्ट लेक्चर देख लो। ठीक है, यहाँ से क्या आता है, डीऑक्सी आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इतना पता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन होता है, कितना होता है, 40 होता है, और CO2 कितना होता है, 45 होता है। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए वो आरबीसी इसलिए वो आरबीसी में एंटर करता है। मैंने कहा था गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ओके, तो यहाँ से ऑक्सीजन आया अंदर, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर से बाहर चला जाए। ठीक है, CO2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आया, आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया और इन्होंने बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इतना समझा। और एक चीज बता देता हूँ, जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। कितने ऑक्सीजन के साथ, 4, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपने याद रखना। इतना हुआ। अब क्या होगा, अब ये ऐसा के ऐसा आरबीसी कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आगे चला जाएगा प्लाज्मा के साथ। अब ये बढ़ गया आगे, जब ये आगे बढ़ा तो यहाँ पे इसको क्या मिला, टिश्यू। लास्ट लेक्चर में देखा हमने कि कैसे ये आगे बढ़ता है, फिर टिश्यू के साथ अपना गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक है, ये पूरा के पूरा क्या है, आरबीसी है, बाजू का जो ग्रीन है वो प्लाज्मा है। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा आरबीसी ऐसे आया, क्या क्या लेके आया, O2 लेके आया, कितना, 95। कैसे 95, देखो यहाँ 40 था, फिर एल्वेओले से इसको ऑक्सीजन मिला तो ये 95 हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओले में चला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड 40 का 40 हो 45 का 40 हो जाता है। ठीक है, तो वही है, ऑक्सीजन 95 लेके आया, CO2 40 लेके। और अगर मैं टिश्यू की बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होता है, 20 to 40 होता है, और CO2 कितना होता है, 48 होता है। ओके, 45 to 48। मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो है ठरकी आदमी, यहाँ पे उसको जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा दिखा वो उसके साथ कंबाइन हो जाए, ऑक्सीजन को छोड़ दे। ठीक है, फिर जब आरबीसी टिश्यू के पास आया, उसने देखा, उसके हीमोग्लोबिन ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 40 है, इस 40 से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन कंबाइन कर लेगा CO2 के साथ और बनाएगा कार अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और अगर CO2 के साथ कंबाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसने जो पहले ऑक्सी हीमो बनाया था, इसने जो पहले ऑक्सी हीमो बनाया था, पहली स्लाइड में देखा हमने, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिक्स होके ऑक्सी हीमो बनता है। तो ऑक्सी हीमो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब हीमोग्लोबिन को तो CO2 के साथ कंबाइन होना है। तो ये जो ब्रेक ऑक्सीजन है, इसने क्या कहा,
कि जिसने मेरे को छोड़ा मैं उसके साथ क्यों रहूं। तो ये कहता है, वो सॉन्ग नहीं सुना आपने, मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा, ऐसा है ना सॉन्ग। तो ये उसका हाल है। तो ये कहता है कि मैं इसके शहर को छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा टिश्यू के पास। तो ये वे है कि टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इतना समझा। अब हीमोग्लोबिन ने CO2 के साथ कंबाइन कर लिया, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन बन गए। ओके, ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिक्स हुआ, फिर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुआ। मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होता है तो कितना परसेंट मिक्स होता है, 23%। तो ये जस्ट 23%। ओके, ये 23% किसका है, ये टिश्यू का जो CO2 अंदर जा रहा है उसका। ओके, उसके साथ साथ मैंने क्या बोला था, ये CO2 जो है उसका 7% प्लाज्मा में डिजोल्व होगा। ये बाकी का मैंने क्या बोला, प्लाज्मा है, तो इसमें 7% डिजोल्व, 7% यहाँ डिजोल्व हुआ, 23% यहाँ हुआ, बचा 70%। तो ये जो CO2 70% बचा है, इसका क्या होगा, तो ये कंबाइन होता है जो वाटर प्रेजेंट है RBC के अंदर उसके साथ, और बनाता है HCO3, कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, सॉरी H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड बन, ये कार्बोनिक एसिड फर्दर डिफ्यूजन में जाता है और बनाता है दो आयन, दैट इज HCO3 निगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। ओके, समझा क्या क्या हुआ, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का ब्रेकअप हो गया, ऑक्सीजन ने बोला मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ, वो टिश्यू के पास चला गया। हीमोग्लोबिन ने CO2 के साथ कंबाइन करके कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना दिया। फिर जो CO2 70% रिमेनिंग था उसने H2 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाया और फर्दर सब डिवाइड होके बाइकार्बोनेट आयन बनाया, H पॉजिटिव आयन बनाया। ओके, अब जो H पॉजिटिव आयन है इसकी आदत होती है ये जहां ज्यादा बढ़ जाएगा उस पार्ट को एसिडिक कर दे। तो ब्लड में ज्यादा हो गया तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा। बट हमें क्या पता है, ब्लड बेसिक इन नेचर होता है, 7.3 टू 7.4 उसका pH होता है। तो अगर ये एसिडिक हो जाएगा तो हमारी यूज का नहीं है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, इस H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होकर HHB बना देता है। ठीक है, इसे कहते हैं HB एसिड। ओके, ठीक है। अब जब ये H पॉजिटिव आयन HB के साथ कंबाइन हो गया तो वापस से pH नॉर्मल हो जाता है ब्लड। ओके, अब यहाँ और क्या होता है, तो ये जो HCO3 है ना, ये यहाँ से RBC से निकल के बाहर निकल जाता है प्लाज्मा में। ओके, और प्लाज्मा में जो क्लोरीन आयन प्रेजेंट होता है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, नाम याद रखना है। क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट। ओके, ये नाम आपको याद रखना है। इसके लिए और दो टर्म्स यूज होते हैं, RBC के बाहर जो चीज आती है उसे इफ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इफ्लक्स। और RBC के अंदर जो जाएगा उसे इनफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, इतना समझा। ओके, चलो देखो, RBC के अंदर क्या क्या वो देख लिया। अब RBC के बाहर आते हैं प्लाज्मा। यहाँ पे CO2 था, कहाँ से आया, टिश्यू ने अपने से बाहर निकाला। ठीक है, टिश्यू से हमने CO2 लिया 7%। इस CO2 क्या करता है, ये कंबाइन होता है H2O के साथ। ये सेम प्रोसेस जो अंदर हुई वो बाहर हो जाती है और बनाता है HCO3 आयन। ठीक है, ये जो अंदर की प्रोसीजर है ना, ये सेम बाहर हो जाती है HCO3 आयन बन। ओके, बट ये HCO3 यही चुपचाप बैठ जाता है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ से HCO3 बना, उसके बाद RBC जो था उससे बाहर HCO3 आया जो कि ये था। ये HCO3 निगेटिव आयन कंबाइन होता है Na पॉजिटिव आयन और पोटेशियम आयन के साथ, और फिर बनता है साल्ट, बाइकार्बोनेट साल्ट, दैट इज NaHCO3, या फिर KHCO3 बनता है।
ये क्या है, बाइकार्बोनेट साल्ट है। ठीक है, इसमें ही अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखना कि सोडियम साल्ट ज़्यादा होता है, पोटेशियम साल्ट कम होता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि 70% जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयन से साथ, तो ये यहाँ से ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बाइकार्बोनेट आयन बताया था, तो दो साल्ट बनते हैं, दैट इज NaCO3 एंड KHCO3, तो ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, उसमें NaCO3 ज़्यादा होगा KHCO3 के। ठीक है, वापस चलते हैं। अब इतना प्रोसेस तो टिश्यू के पास हो गया, आरबीसी का। ठीक है, अब ये आरबीसी ऊपर जाएगा, ऐसा ही होता है, यहाँ से ऐसे नीचे जाता है, फिर नीचे टिश्यू के बाद प्रोसेस होती है पूरी, फिर वापस से ऊपर आता है, तो ये आरबीसी अब ऊपर आ गया। ओके, फिर अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो HCO3 प्लाज्मा के बाहर था, सॉरी आरबीसी के बाहर प्लाज्मा में था, वो वापस अंदर चला जाता, और जो क्लोरीन आयन अंदर था वो वापस बाहर चला आता। ओके, इसे क्या कहेंगे फिर, जैसे वहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट कहते, तो इसे कहेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ओके, इतना समझा। अब जब ये आरबीसी हमने लेके आए, तो इसके साथ साथ इसमें जो रिएक्शंस हुई थी वो भी साथ में लेके आएंगे। सबसे पहली रिएक्शन तो यही थी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, वो हमने लिख लिए। दूसरी रिएक्शन क्या थी, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ये जो कार्ब अमाइनो था हीमोग्लोबिन, ये वापस डिवाइड होगा CO2 और हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके साथ साथ और कौन सी रिएक्शन थी, तो ये जो HHB की रिएक्शन थी वो भी ऊपर आएगी, तो ये भी रिवर्स हो जाती है प्रोसीजर, H पॉजिटिव आयन बन जाएगा और हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ओके, ठीक है, समझा। और ये जो दो थे HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयन, ये भी ऊपर चले आएंगे। ठीक है, और इनसे वापस बनेगा H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, और एक कार्बोनिक एसिड वापस बनाएगा CO2 प्लस H2 मॉलिक्यूल। अब ये CO2 और ये CO2 यहाँ से निकल के यहाँ से चला जाए, जो कि CO2 मैंने बताया था आपको कि आरबीसी से CO2 वापस एल्वियोली में चला जाता है। ओके, समझा। ये समझा टिश्यू के साथ कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, कंप्लीट रिएक्शंस। और अब ये समझा कि एल्वियोली के साथ कैसे रिएक्शंस होते हैं, कंप्लीट रिएक्शन। तो यही सारी चीजें हैं जो कि आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। तो समझा हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप आप सबको समझा होगा। ठीक है, तो यही था आज का हमारा चैप्टर या फिर लेक्चर। अब नेक्स्ट इसमें ना हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का सेकंड पार्ट देखेंगे। आपने अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो उसमें एक कर्व है, ठीक है, सिम्बॉइड कर्व है वो कर्व क्या है वो हम नेक्स्ट जो भी आपके लिए लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा, उसमें पढ़ेंगे वो कर्व है क्या। ठीक है, अब तक के लिए सब समझा। अब एक और मुझे बात बतानी थी आपको कि ये जो रिएक्शन है अंदर आरबीसी के अंदर कार्बोनेट आयन बनने की, ये एक एंजाइम के अंडर होती है। एंजाइम का नाम है सी ए का लॉन्ग फॉर्म है, इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। सी का लॉन्ग है कार्बोनिक अनहाइड्रेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन ऐसा आता है, ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस है ये फास्टेस्ट एंजाइम है वर्ल्ड में। ओके, कार्बोनिक अनहाइड्रेस द फास्टेस्ट एंजाइम इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बस यही था। और एक बात याद कर लो कि जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस है ये आरबीसी में ज़्यादा होता है प्लाज्मा से रिलेटेड। ठीक है, आरबीसी में इसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है प्लाज्मा से कंपेयर करें तो। ठीक है, समझा। आई होप आपको आज समझा होगा क्या क्या मैंने पढ़ा है, क्या क्या मैंने बताया है। ठीक है, नहीं समझा तो एक बार रिवाइज कर लेना।
और ये लेक्चर यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना अपने